जय माता दी दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि आने ही वाला है। नवरात्रि 3 सितंबर से शुरू हो रहा है और 12 सितंबर को इसकी समाप्ति हो रही है। और माता रानी इस बार पालकी पे सवार होके आ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को हम लोग पूजा पाठ करके माता रानी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों का पूजा किया जाता है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें नवरात्रि के दौरान कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि नेल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी और शेविंग हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के समय कलश स्थापन जहाँ हुआ है या माता रानी को जहाँ पे स्थान दिया गया है वहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और सच्चे मन से पूजा पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों में तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मंदिरा नहीं खाना चाहिए। इन 9 दिनों में घर में खुशी शांति बना के रखना चाहिए, कलेश से बचना चाहिए और सात्विक विचार से माता रानी का पूजा याचना करना चाहिए। इन 9 दिनों में भजन कीर्तन और रात में जागरण करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, अन्न धन जन लक्ष्मी की बढ़ंती देती हैं और अपनी कृपा हम पर बनाए रखती हैं। इन 9 दिनों में सावधानी से पूजा करना चाहिए। अगर आप कलश स्थापन किए हैं या अखंड ज्योत जलाए हैं तो ये ज्योत 9 दिन तक जलते रहना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि ये ज्योत ना बुझे, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। अगर आप इन 9 दिनों में कलश स्थापना किए हैं और अखंड ज्योत जलाए हैं तो घर में माता रानी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अखंड ज्योत का ध्यान रखना चाहिए। घर में चप्पल जूता पहन करके कोई प्रवेश न करे। स्वच्छता का तो बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए। और इन 9 दिनों में जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, माता रानी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप 9 दिन उपवास हैं तो अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। फल फ्रूट, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने का खीर ये सब खाएं और ड्राई फ्रूट खा सकते हैं। माता रानी को भोग लगाने के लिए ड्राई फ्रूट और मिश्री दाना पे माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनको चढ़ाने के लिए पूजा करने में गुड़हल का फूल, लाल वाला गुड़हल का फूल चढ़ाने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और हम पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इन नवरात्रि के इन 9 दिनों में माता रानी को आप अच्छे से सच्चे मन से पूजा करेंगे, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी और माता रानी अपनी कृपा बना के रखेंगी और आशीर्वाद दे के जाएंगी। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माना जाता है कि माता रानी हम लोग के आसपास ही रहती हैं। इसलिए अगर कोई भी गरीब भिक्षु ब्राह्मण कोई भी अगर सामने आ जाता है और कुछ मांगता है तो उसे निराश होकर के नहीं लौटने देना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। कोई ठीक नहीं है, माता रानी किसी भी रूप में आ सकती हैं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। धन्यवाद।